नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का 1.2 का, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अक्सर छात्रों को ये क्वेश्चन जो है परेशान करते रहते हैं कि ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, लोग नहीं लगा पाते हैं। तो आज इसी सवालों को, इन सभी सवालों को मैं थोड़ा इजी वे में बताने वाला हूँ। अगर आपको लगे कि इस चैनल पे मैंने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ आपने चैनल मैथ चैलेंज A1 को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक s, मतलब f ऑफ x बराबर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक। यही शब्द, ये जो महत्तम पूर्णांक शब्द होता है, ये लोगों को डर लगता है इसी शब्द से। तो महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r से r2 r ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, जहाँ x से कम या उसके महत्तम पूर्णांक से निरूपित, उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब पहले आपको जानना यह जरूरी है, इस प्रश्न को समझने के लिए पहले आपको महत्तम पूर्णांक शब्द के बारे में जानना है कि आखिर महत्तम पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको कई वीडियो में आपको मिला होगा कि जैसे 1.2 का महत्तम पूर्णांक 1, 1.9 का महत्तम पूर्णांक 1, ठीक है, 2.3 का महत्तम पूर्णांक 2, ऐसे देखने को मिला होगा। लेकिन ये कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, इसको पहले देखिए। ठीक है, जैसे हम एक संख्या रेखा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमने लिया एक संख्या रेखा, इधर से मान लीजिए यहाँ से 0 है। ठीक है, यहाँ से मैं संख्या रेखा पहले बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 2 3 4 5 6 7, माइनस रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं पूछूं, इस संख्या रेखा में अगर मैं पूछूं कि 1.3 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो पहले 1.3 संख्या रेखा में खोजना है। ये 1 है, 1.3 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.3। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि 1.3 का महत्तम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए उसके बाईं ओर हम चलते हैं। बाईं ओर चलने पर जो भी पहले अंक प्राप्त होगा वही उसका महत्तम पूर्णांक होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 1.3 है, इसका महत्तम पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। बाईं ओर चलने पर हमें पहला अंक 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसका महत्तम पूर्णांक 1 होगा। इसी प्रकार से अगर हम 3.2 खोजें तो 3 1 2 3 यहाँ है, तो 3.2 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3.2। तो 3.2 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो महत्तम पूर्णांक खोजने के लिए उसके बाईं ओर चलेंगे, जो संख्या पहले आएगा वही उसका महत्तम पूर्णांक होगा। तो 3.2 हमारा यहाँ आया है, इसके बाईं तरफ चलेंगे तो पहला अंक हमें प्राप्त होगा 3। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये 3.2 है, बाईं ओर चलने पर पहला अंक प्राप्त हो रहा है 3, तो इसका महत्तम पूर्णांक सीधा 3। इसी प्रकार अगर माइनस में चलें, अगर हमें खोजना है -1.3 का, तो -1.3 पहले आप पॉइंट रख लीजिए, 1 है, यहाँ से 1 है, तो 1.3 -1.3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो -1.3 का महत्तम पूर्णांक ज्ञात कर लिए, बाईं ओर चलते हैं, तो बाईं ओर चलने पर 2 आता है, कौन, 2 -2, तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा -2। तो इसी प्रकार से महत्तम पूर्णांक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसे कुछ डिटेल से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब अपने मेन मुद्दे को ओर बढ़ते हैं कि हमें चेक करना है ना ही आच्छादक है ना ही अछेद, मतलब एक ही है, नो ऑन 1 और नो ऑन 2। ठीक है, तो चलिए हम पहले बारी बारी से चेक करते हैं। जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x, जो संबंध दिया है f r2 r। ठीक है, ये चीज़ हमें संबंध दिया है। ठीक, अब देखिए अगर अच्छा, पहले हमें क्या ज्ञात करना है, आच्छादक, मतलब एकेकी, पहला एकेकी। ठीक है, एकेकी के लिए। ठीक, अब एकेकी लिए हम ज्ञात करते हैं, तो सूत्र क्या होता है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ठीक है,
चूँकि ये अपरिमित है तो इसलिए हम सीधा हल कर देंगे। तो अगर x1 का मान x2 के बराबर आ गया तो हमारा क्या होगा, एक होगा। देखिए पहले जब हम मानते हैं कि अगर हम f ऑफ क्या दिया हमारा, जो दिया गया है ये f ऑफ x बराबर x, ठीक है। तो अगर x के स्थान पर, और जो x क्या है ध्यान से देखिएगा, अगर x मानते हैं तो ये डोमेन होता है, ये पहला वाला जो होता है ये डोमेन यानी कि प्रांत होता है, और ये दूसरा वाला होता है ये सह प्रांत होता है। ध्यान से समझिएगा, पहला वाला प्रांत दूसरा वाला सह प्रांत, पहले वाला x के लिए दूसरा वाला y के लिए। तो x है यहाँ, तो x के लिए अगर हम कोई भी महत्तम पूर्णांक माने, जैसे 1.2 माने, ठीक है, तो f 1.2, x के स्थान पर 1.2 लिया तो यहाँ से जाएगा x के स्थान पर 1.2, इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। चूँकि 1.2 यहाँ आएगा, इसके बाईं ओर चलने पर 1 आएगा, तो इसका महत्तम पूर्णांक 1। इसी प्रकार अगर हम f ऑफ 1.4 मानते हैं तो इसका महत्तम पूर्णांक 1.4 यानी कि हो जाएगा 1। अगर हम f ऑफ 2.4 लेते हैं यहाँ से 2.4, ठीक है, यहाँ से जाएगा इसका महत्तम पूर्णांक 2, ठीक है। फिर अगर हम f ऑफ ऐसे लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 2 ही उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाता है, मैं तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 2.9 हुआ, यहाँ से 2.9 ये जगह 2, ठीक है। इस प्रकार से, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसी चीज़ को हम प्रतिचित्रण में बताते हैं, मतलब मैपिंग द्वारा। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई सेट R और R है, ठीक है, चूँकि बोला है R से R में, तो अगर R से R में हमें कोई संबंध रिलेटेड है, तो अगर डोमेन में यानी कि प्रांत में हमें क्या रख रहे हैं, पहले 1.2, अच्छा 1.2 रखा, फिर मैंने 1.4 रखा, फिर 2.4 रखा, 2.9 रखा, ठीक है। तो अगर मैं 1.2 रख रहा हूँ तो हमें जो इमेज प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसमें क्या प्राप्त हो रहा है 1। अच्छा 1.4 रखता हूँ, फिर भी मतलब 1.4 रखने पर भी हमें इमेज 1 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1.4 इमेज 1 में जाएगा। फिर अगर 2.4 रख रहे हैं तो इसका इमेज 2 आ रहा है, अच्छा 2 आया। फिर 2.9 रखा मैंने जब, तो उसका इमेज भी क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि ये जो है संबंध एकैकी नहीं है। एकैकी मतलब हमने आपको क्या बताया था कि ऐसा एलिमेंट जो एक ही एलिमेंट से रिलेशन रखता हो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, दो एलिमेंट एक एलिमेंट से क्या है, मतलब दो प्रांत एक सह प्रांत से रिलेटिव हैं, रिलेशन रख रहे हैं, इसलिए ये एकैकी नहीं होगा। एकैकी कब होता, जब 1.2 केवल एक से ही रिलेटेड रखता, ना कि 1.4 एक से रखता, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, एकैकी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से रीजन लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अतः प्रांत का हर मान, प्रांत का 2 मान, कह सकते हैं 2 मान सह प्रांत के एक मान से या एक तत्व से संबंधित है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए एकैकी नहीं होगा, ओके, इसलिए एकैकी नहीं होगी या होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब ये तो एकैकी के लिए हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आच्छादक की ओर। अच्छा यहीं पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो x का मान डोमेन से रख रहे हैं, ये क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें रेंज प्राप्त हो रहा है, रेंज। तो आच्छादक होने के लिए डेफिनेशन क्या है कि उसका रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर आर जिसे डिनोट किया जाता है, उसमें दशमलव वाला, अंडर रूट है ना, बट्टे में जो अंक होता है वो सभी नंबर्स होते हैं। लेकिन जो पूर्णांक होते हैं उसमें माइनस और प्लस और जीरो ये सब संख्या ही होते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए,
ये जो रेंज है क्या कोडोमेन के बराबर है? ध्यान से देखिए, यहाँ से समझने वाली बात है। आपका कोडोमेन क्या दिया है? कोडोमेन आर दिया है, और जो आपका रेंज प्राप्त हो रहा है वो तो एक पूर्णांक है। फिर से देखिए, रेंज का मतलब है इसमें सभी प्रकार के अंक आएंगे, दशमलव भी, अंडर रूट वाला भी, बट्टे वाले भी, ठीक है, ये सभी अंक आएंगे। लेकिन भैया जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में सिर्फ -2, -3 इस तरह के 0, 1, 2 इसी तरह के अंक आएंगे, ना कि अंडर रूट 2, ना कि बटे में, ठीक है। लेकिन जो रेंज आप देख पा रहे हैं, या रेंज जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है? वो एक पूर्णांक है, प्लस वाला है, ठीक है। वो रेंज आप जो देख पा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक मान रखने पर आपको रेंज में 1, 2, 3 मतलब प्राकृतिक संख्याएं ही दिख रही हैं। अगर हम माइनस रखेंगे, यहाँ पर माइनस मैंने रख दिया तो यहाँ से माइनस प्राप्त होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो प्राप्त हो रहा है, यह एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, रेंज, और जबकि कोडोमेन क्या है? आर है। तो यहाँ से देखिए, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो रेंज है कोडोमेन के बराबर नहीं है, जबकि आच्छादक होने के लिए रेंज को कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम अगले में समझाते हैं, ठीक है। अगले पेज में, ये पेज तो लगभग फुल हो गया है, अगले पेज में डिटेल्स बताते हैं। देखिए, आच्छादक के लिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चीज़ मेन होता है, यही चीज़ मेन होता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक चीज़ आप कंसंट्रेट रखिएगा, इसका कोडोमेन क्या है? आर, फिक्स। अब इसके मन में बैठाए रहेगा, आर से बदलेगा ही नहीं कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? आर। लेकिन जो हमें ये रेंज प्राप्त हो रहा है, ये तो एक पूर्णांक है, ये तो एक पूर्णांक है, जबकि कोडोमेन को रेंज के बराबर होना चाहिए। जब कोडोमेन आर है और रेंज हमारा आ रहा है जेड, यानी कि रेंज हमारा प्राप्त हो रहा है जेड, तो आर कहाँ जेड के बराबर होगा? आर जेड के बराबर नहीं हो। जेड में कौन से अंक होते हैं? माइनस से लेकर, यानी कि -4, -2, -3, 0, 1, 2, 3 इसी प्रकार के अंक होते हैं। लेकिन जो आर में होते हैं वो बट्टा वाला भी होता है, दशमलव वाला भी होता है, अंडर रूट 2 इस प्रकार के सभी अंक होते हैं। जबकि इसमें कहीं अंडर रूट 2 है, बट्टे वाले में है, दशमलव वाला है, नहीं है। इसमें सिंपल अंक -4 और माइनस और प्लस वाले होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि आर जो है, आर का मतलब कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू जेड। आर जेड के बराबर नहीं है। आर हमारा कोडोमेन है, जेड हमारा रेंज प्राप्त हो रहा है। यानी कि आप डिटेल में रख दें कि रेंज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, ठीक है। और शॉर्ट और हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम के लिए अगर मैं लिखूं तो ये जो प्रांत है, सॉरी परिसर ही है ना, ये जो परिसर है या सह प्रांत लिख दें, हाँ एक मिनट, पूर्णांक रेंज जो है यहाँ से सह प्रांत होगा, ठीक है, यहाँ से होगा सह प्रांत, हाँ। जो परिसर होगा नॉट इक्वल टू होगा सह प्रांत के, ठीक है। जो परिसर होगा सहप्रांत के इक्वल टू नहीं होगा, जबकि इक्वल टू होना चाहिए आच्छादक के लिए। अब भैया जब इक्वल टू नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा? आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने जो समझाया, अगर ना समझ में आए भैया तो एक बार रिव्यू करके दोबारा देख लीजिए। आपको थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको कंसंट्रेट माइंड करके देखना है, आपको समझ में आ जाएगा जो चीज़ मैं समझा पा रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप उसे एक बार और देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 2। लेट लगा, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 3 पर, उसको भी डिटेल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर मॉड x। ये जो लिखा है दोस्तों, इसे बोलते हैं मॉड x, ठीक है। मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f R2R ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। और आगे जो दिया है, मापांक x बराबर x यदि धन है या शून्य है, तथा मापांक x बराबर -x यदि ऋण है।
तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जो मापांक का वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे जैसे हमें दिया है -5, मॉड -5, तो ये हमेशा 5 ही आएगा। मॉड -2, मॉड है सॉरी, ये हमेशा क्या देगा, हमेशा 2 ही देगा। मॉड में अगर कोई भी अंक नेगेटिव लिखा है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मापांक जो होता है, मॉड जो होता है, वो कभी भी ऋणात्मक मान नहीं देता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हल कर लेते हैं हम। अब जो दिया है पहले उसे ही लिख लेते हैं। क्या दिया है, f ऑफ x इजक्वल टू मॉड x, पढ़ें या मापांक x, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन दिया है R/R में। आप जानते हैं कि जो पहला होता है ये क्या होता है, प्रांत या डोमेन। दूसरा जो होता है उसे सहप्रांत, सहप्रांत, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये नहीं जान पाते ये संबंध बनता कहाँ से है, ये संबंध बनता कहाँ से। अब एक बात ध्यान से देखिए, जैसे मुझे कोई सेट दिया है, ठीक है, इसका नाम R है, इसका भी नाम R है। मान लीजिए इसमें ABCD दिया है, इसमें भी ABCD, या फिर कोई नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए आप कर रहा हूँ। तो इसमें से कोई भी एक संबंध निर्धारित है। यानी कि मान लीजिए A से रिलेटेड है, B से रिलेटेड है, C D से रिलेटेड है और D C से रिलेटेड, ये चीज़ रिलेटेड है। तो इससे किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि F संबंध है R/R, इस तरह ही लिखा जाएगा। यही चीज़ लिखा है, F जो संबंध दर्शाता है किसमें, R से R में, F संबंध दर्शा रहा है R से R में, यही चीज़ ये लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है, एक क्या है, एक संबंध है, जो कि ये इसे कहते हैं प्रांत, इसे कहते हैं सहप्रांत। तो पहला वाला जो होता है उससे प्रांत, दूसरा वाला उससे सहप्रांत, पहला वाला प्रांत, दूसरा वाला सहप्रांत, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले, एकाकी के लिए, पहला एकाकी के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एकाकी के लिए जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या दिया है, f ऑफ x बराबर मॉड x दिया है, ठीक है। f ऑफ x बराबर मॉड x। तो पहले देखिए, अगर हम, अच्छा, जो एकाकी के लिए मान माना जाता है, x जो माना जाता है वो प्रांत से माना जाता है, यानी कि डोमेन से माना जाता है। डोमेन एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल में कोई भी नंबर ले लीजिए, अब रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इसमें हम मान रहे हैं 1, x के स्थान पर कितना 1, तो यानी f आप अगर 1 मान रहे हैं तो ये हो जाएगा मॉड 1, यानी कि बराबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर f ऑफ मैंने -1 मान लिया तो बराबर माइनस मॉड 1। मैंने बताया मॉड कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता, यानी कि ये भी हो जाएगा 1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, जैसे f ऑफ मैं 2 ले लेता हूँ तो ये जाएगा मॉड 2 बराबर 2, f ऑफ मैंने -2 ले लिया तो ये जाएगा मॉड -2 बराबर 2। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, देखिए यहाँ से, जैसे मैंने बनाया सेट, ठीक है, R से R में, तो देखिए अगर ये x वाला होता है तो x में मैंने पहले रखा 1, ठीक है, तो उसका इमेज क्या प्राप्त हुआ 1, तो उसका इमेज प्राप्त हुआ 1, ठीक है। अच्छा, जब x में मैंने -1 रखा तो उसका इमेज प्राप्त हुआ, उसका भी इमेज 1 ही प्राप्त हुआ। x में मैंने जब 2 रखा 2, तो उसका इमेज प्राप्त हुआ 2। जब -2 रखा तब भी उसका इमेज प्राप्त हुआ 2। यानी कि इसके प्रांत के 2 अवयवों का रिलेशन सह प्रांत के एक अवयव से है, इसलिए क्या, यह एकाकी नहीं है। क्यों, क्योंकि एकाकी तब होता ना जब प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के सिर्फ एक अवयव से ही रिलेशन रखता, ठीक है, तब एकाकी हो जाता। लेकिन तो यहाँ तो हमारा 2 लोग एक लोग पर वार कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, यानी कि ये एकाकी नहीं है। एक लोगों से एक लोगों में लड़ाई नहीं है, 2 लोगों से एक लोगों में लड़ाई है, बेचारा एक कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए एकाकी के बराबर का खेल नहीं है, ये एकाकी नहीं है, ठीक है। अब चलिए आच्छादक की ओर, ठीक है। आच्छादक किस तरह होता है, ठीक है। देखिए अब आच्छादक के लिए दूसरा कर लेते हैं। आच्छादक
के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए। मैं थोड़ा लाइट जला देता हूँ, थोड़ा अंधेरा है, ठीक है। अब देखिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखिए कि जो हमारा रिलेशन दिया था एफ रिलेशन से आर टू आर में ये दिया था, ठीक है। अब एफ एक्स क्या दिया था, एफ एक्स दिया था मापांक एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स को जनरली वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए आच्छादक ज्ञात करने के लिए y का मान x के पदों में है, अब x का मान y के पदों में लाना चाहिए, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा मापांक y। आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर। अच्छा, जब यहाँ से मैं अगर y बराबर -1 लेता हूँ, ठीक है, y बराबर -1, y बराबर -1 लेने पर, अब y कहाँ से लिया मैंने, ये लिया सह प्रांत से, सह प्रांत क्या हमारा r है, तो वहाँ से मैंने y लिया, y का मान क्या लिया -1। अच्छा, जब यहाँ से रखते हैं हम -1 बराबर मॉड x, ये आ जाएगा। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रख लीजिए कि मॉड x कभी भी नेगेटिव मान नहीं देता। यहीं से आपको सिद्ध हो रहा है कि मॉड x कभी भी नेगेटिव मान नहीं देता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक आच्छादक जो है नहीं होगा। मॉड x कभी भी नेगेटिव मान नहीं देता, इसलिए क्या है, नॉट इज इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर में स्थित ये नहीं है। यहीं से सिद्ध हो गया, इसलिए क्या होगा हमारा आच्छादक नहीं होगा। ओके, ये आच्छादक नहीं हुआ। देखिए जब तक आप इसे थोड़ा डीप में नहीं पढ़ेंगे, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, तब तक आप सवालों को नहीं लगा सकते। मैंने इसका पर्सनली बेसिक आच्छादक और एकेकी क्या होता है इसका पर्सनली मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रहा ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, उसको भी आसान तरीके से लगाते हैं। चलिए अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, वो भी एकदम सरल वे में, सरल तरीके से, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मुक्त, कॉन्सेंट्रेट माइंड विथ कॉन्सेंट्रेट माइंड, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ आर टू आर में संबंध है एफ ऑफ एक्स एक यदि एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 यदि एक्स बराबर 0, -1 यदि एक्स लेस देन इज 0, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझिए पहले, ये क्या दिया है, कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर x का मान आप 0 से कितना भी बड़ा रख लें, लेकिन उसका आंसर जो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो होगा 1। इसी प्रकार इसमें बीच वाले में भी x का मान अगर 0 धरेंगे तो उसका आउटपुट मतलब आंसर दे दिया है, ठीक है। अगर x का मान यहाँ से 0 से कम रखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 कितना भी रखेंगे तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें दिया है एफ आर टू आर में, ठीक है। अब देखिए पहले हम चेक करते हैं एकेकी के लिए, एकेकी के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ से देखिए, एकेकी के लिए कह रहा है कि अगर x का मान 0 से बड़ा रखोगे आप, x का मान 0 से आप बड़ा अगर रखते हैं तो उसका आउटपुट जो आंसर आएगा 1 ही रहेगा। अच्छा, f जैसे मैंने रख दिया 2 तो उसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है x का मान अगर 0 से बड़ा रखोगे तो उसका आउटपुट 1 ही मिलेगा। f3 रखोगे तो 1 ही मिलेगा, f4 रखोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए बोल रहा है कि x बराबर 0 पर अगर आप f0 रख रहे हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होगा, बराबर रहा है, बराबर कह रहा है ना, तो यानी कि यही होगा, ठीक। तीसरे में देखिए अगर x का मान 0 से कम होगा तो उसका मान -1 होगा, यानी कि x का मान 0 से कम, कम कैसे, अगर f -1 हो जाए तो उसका मान -1 ही प्राप्त होगा। आउटपुट आपको दिया है, ठीक है, आंसर आपको दिया है। अच्छा, f का मान अगर -2 रखते हैं तो -1 ही आएगा, f का मान -3 रखते हैं तो -1 ही आएगा, चूँकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है,
ठीक है। अब इससे सिद्ध क्या होता है, एक बात यहाँ से देखिए, इससे क्या सिद्ध होता है, हमें दो रिलेशन दिया गया है R2R से, ठीक है। तो अगर हम F2 रख रहे हैं, यानी कि 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो इन तीनों का इमेज क्या है, 1 है। इन तीनों का इमेज 1 है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। अच्छा, x का मान 0 रख रहे हैं, इसका तो 1 मान है, यानी कि इसके लिए कुछ संभावना है, 0 रखें तो 0 है, इसके लिए कुछ संभावना है एक के लिए, चूँकि नहीं है, 3 मान एक ही मान पर आधारित है। अच्छा, जैसे मुझे यहाँ से मैं थोड़ा सा कम है, -1 -2 रख रहा हूँ, -3 भी रख दे रहा हूँ, तो कह रहा है इसका 3 -1 ही, मतलब तीनों का इमेज एक ही बन रहा है, -1, ठीक है, -1 ही बन रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये एक ही नहीं है। जब ढेर सारा मान किसी एक मान पे आधारित हो, यानी कि एक से अधिक तत्व जब एक तत्व से संबंधित हों, तो वहाँ पर एक ही संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ही संबंध नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आच्छादक के, देखिए आच्छादक में मैं आपको भी यही बता देता हूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ से आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि आच्छादक के लिए जरूरी होता है आपका उसका रेंज जो होता है वो बराबर होने चाहिए कोडोमेन के। रेंज का मतलब इसका जो प्रांत है, सॉरी परिसर है उसको बराबर होना चाहिए सह प्रांत के, ठीक है। अब देखिए, आप अगर ये चीज़ सेटिस्फाई है तो समझ लीजिए आपका आच्छादक है। अच्छा, परिसर क्या है आपका, रेंज देख लिए, ये रेंज यही होता है जो होते हैं ना, जो तत्वों के द्वारा हमें इमेज प्राप्त हो, इसी को रेंज कहते हैं। रेंज क्या है, 1 0 -1। लेकिन भैया हमारा जो सह प्रांत है, कोडोमेन दिया हो तो है हमारा रियल नंबर जिसमें बहुत सारे अंक आते हैं, यानी कि क्या होगा, जो उसका रेंज होगा वो नहीं नॉट इक्वल टू होगा कोडोमेन के, यानी कि परिसर प्रांत के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा, आसान भाषा में मैं बताने को आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए उसको, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, उसको भी आराम से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6 7 तथा f जो फंक्शन दिया हमें 1 4 2 5 और 3 6, ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए f एक ही है। तो आप लोगों को ये करना है, ये जो हमें ए और बी का मान दिया है इसे पहले हम लिख लेते हैं अपने हल में, ठीक है। यहाँ से ए का मान आपको दिया है 1 2 3, ठीक है, आप अंत तक देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से बी बराबर आपको दिया है 4 5 6 और 7। तो आपका जो फंक्शन दिया है, यानी कि संबंध दिया है 1 4 2 6 3 2 5 और 3 6, तो यानी कि जो हमारा ए का मान दिया है वो डोमेन दिया है, बी का मान कोडोमेन दिया है। तो इसे हम अगर चित्र द्वारा समझें तो ये ए क्या है, डोमेन है, बी कोडोमेन। तो ए में कौन कौन सा अवयव आपको दिया है, 1 2 3, 1 2 3। बी में क्या दिया है, 4 5 6 और 7। तो अगर हम ए से बी में संबंध परिभाषित है, ए का 4 के साथ पेयरिंग है, आर में आपको दिया है, एफ में यहाँ से देखिए एफ में आपको दिया है 1 से 4 के साथ, 2 से 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, ठीक है। और 2 का देखिए 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। कह रहा सिद्ध की एक ही है, ठीक है। तो देखिए डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के एक ही अवयव से रिलेशन रख रहा है, ठीक है। इसीलिए यही होता है एक की परिभाषा, जब डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के एक अवयव से रिलेशन रख रहा हो, वहाँ पर एक ही संबंध होता है, ठीक है। यही संबंध इसमें दिया है। इसी संबंध देखिए 1 4 से रिलेशन रख रहा है, 2 5
2 5 से रिलेशन रखा है, 3 6 से रिलेशन रखा है। लेकिन एक बात और कि डोमेन में प्रांत जो हमारा होता है उसमें अवयव नहीं छूटना चाहिए, जबकि सह प्रांत में अवयव छूट जाए कोई बात नहीं। किसके लिए? एकैकी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से होगा आपका अतः प्रांत के सभी अवयवों का संबंध सह प्रांत के एक एक अवयव से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। तो जब संबंधित होगा तो इसलिए क्या होगा? इसलिए एकैकी होगा। ठीक है, एकैकी होगा और यही मुझे सिद्ध करना था, इसलिए यफ क्या होगा? एकैकी होगा और यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल आसान था। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, देखिए अब 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादक हैं। अपने उत्तर का भी औचित्य बतलाइए। ठीक है, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ R2R से दिया है। ठीक है, तो हम पहले किसके लिए हल करेंगे? एकैकी के लिए। हमें इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा फलन एकैकी और कौन सा आच्छादक है, या फिर कौन सा फलन एकैकी और आच्छादक दोनों है। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं एकैकी के लिए। एकैकी के लिए चेक करते हैं। अब देखिए हमें संबंध दिया है एफ से R2R। ठीक, और एफ ऑफ एक्स दिया है क्या? 3 - 4x। अब देखिए जो हम मानेंगे अब वो मानेंगे प्रांत से। ठीक है, क्योंकि एकैकी में जो मान माना जाता है x का मान वो प्रांत से माना जाता है, और आच्छादक में जो y का मान माना जाता है वो सह प्रांत से। तो प्रांत में सभी अंक आते हैं। जैसे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ f का मान ले लेता हूँ 1, तो यहाँ से क्या मिलता है? 3 - 4 × 1, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 - 4 बराबर -1। यानी कि जब मैंने x का मान 1 रखा तो उसका इमेज क्या प्राप्त हुआ? -1। अब हम रखते हैं f का मान 2, तो ये देखिए 3 - 4 × x के स्थान पर 2, यहाँ से जाएगा 3 - 4 दूना में 8, यहाँ से जाएगा -5। जब मैंने x का मान 2 रखा तो उसका इमेज प्राप्त हुआ -5। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप इसमें समझिए मैपिंग में देखिए, जब मैंने x का मान 1 रखा तो उसका इमेज प्राप्त हुआ -1। ठीक, जब मैंने x का मान 2 रखा तो उसका इमेज जो प्राप्त हुआ -5, यानी कि अलग अलग इमेज प्राप्त हो रहे हैं। तो एकैकी के लिए यही होता है, जब प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक एक अवयव से रिलेशन रखता हो तब वहाँ क्या होता है? एकैकी फलन होता है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः प्रांत का अवयव सह प्रांत के एक एक अवयव से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। सब संबंधित है तो इसलिए क्या हो जाएगा? एकैकी, इसलिए एकैकी है। ठीक है, ये तो हो गया एकैकी। अब चलिए आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखते हैं, तो जो पीछे हमें दिया था एफ ऑफ एक्स बराबर 3 - 4x। ठीक है, तो आप मैंने बार बार आपको बताया है कि एफ ऑफ एक्स को आप y भी लिख सकते हैं। तो y बराबर 3 - 4x। अब y का मान जो y जो है, मतलब y का मान x के पदों में है। अब x का मान y के पदों में लाएंगे, यहाँ से जब y -3 बराबर -4x, तो y -3 बट्टे में -4 बराबर x। ठीक है, -4 को मैंने पक्षांतर कर दिया, यानी कि अब इसे सही से लिख सकते हैं। तो y -3 बट्टे में -4। अब देखिए, अब हम जब y का मान रखेंगे तो कहाँ से रखेंगे? सह प्रांत से रखेंगे। यानी कि जो हमारा दिया था f
R2R। सहप्रांत भी एक क्या है, एक रियल नंबर है। तो सहप्रांत से 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं 1 रखता हूँ तो y बराबर 1 रखने पर कहाँ से, सहप्रांत से। ठीक है, देखिए x बराबर क्या मिलेगा आपको, y के स्थान पर 1 -3 बट्टे में -4, यानी कि -2 बट्टे में -4, यहाँ हो गया 1 बट्टे के 2। यानी कि जब मैंने x बराबर y बराबर 1 रखा तो उसका प्री इमेज x में क्या प्राप्त हुआ, 1 बट्टे में 2। ठीक है, 1 बट्टे में 2 प्राप्त हुआ। अब जैसे y का मान मैं रखता हूँ 2। ठीक है, y का मान जब मैं रखता हूँ 2 तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2 -3 बट्टे में -4 बराबर यहाँ से हो जाएगा -1 बट्टे में -4, कट गया 1 बट्टे में 4, यानी कि बट्टे में आ रहा है। अगर और मान रखेंगे तो सिंपल आपका प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्या है, ये तो जो हमारा आ रहा है प्री इमेज, ठीक है, एक्स वाले पार्ट में, तो एक्स वाला पार्ट देखिए क्या है, एक ये प्री इमेज क्या आ रहा है हमारा, 1 बट्टे में 2, 1 बट्टे में 4। तो ये रियल नंबर में ये क्या है, ये प्रांत है। तो रियल नंबर में 1 बट्टे 2 बट्टे वाला होता है। तो इसलिए क्या होगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 1 बट्टे 2 या 1 बट्टे 4, ऐसे ऐसे जो है वो बिलोंग्स टू आर में होंगे। इसलिए यानी कि बिलोंग्स टू आर का मतलब आर में को डोमेन जो दिया है वो 1 बट्टे 2 बट्टे 4 होंगे डोमेन में। ठीक है, इसलिए हमारा जो होगा, जो हमारा परिसर होगा, ठीक है, यानी कि परिसर होगा बराबर होगा किसके, सहप्रांत के, सहप्रांत के। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आच्छादक के लिए। ये तो पहला पार्ट आपका हल हो गया। अब चलिए दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट को भी हम हल करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में जो हमारा संबंध दिया है वो हमारा दिया है f ऑफ x बराबर 1 + x²। संबंध हमारा दिया है f, वही संबंध दिया है R2R। ठीक है, देखिए अब हम हल करेंगे इकाई के लिए। ठीक है, इकाई के लिए, ठीक है, थोड़ा लाइट जाता है। ठीक, इकाई के लिए हम चेक करते हैं। अब इकाई में देखिए क्या दिया हमारा संबंध, f ऑफ x बराबर 1 + x²। तो हम मानेंगे कहाँ से, डोमेन से। डोमेन हमारा R है, तो अगर f ऑफ 1 धरेंगे, f ऑफ 1 मान रखेंगे, यहाँ से जाएगा 1 + x के स्थान पर x² बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर f ऑफ -1 रखेंगे, यहाँ से 1 + -1 का स्क्वायर, तब भी हमारा 2 आएगा। यानी कि यहाँ से देखिए आप चित्र में अगर समझेंगे तो अगर x का मान 1 रखेंगे तो उसका इमेज हमें 2 प्राप्त हो रहा है, -1 रखेंगे तब भी 2 प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये क्या है, 2 मानों का एक रेंज प्राप्त हो रहा है ना, एक इमेज प्राप्त हो रहा है। एक मान का एक ही इमेज प्राप्त होना चाहिए, तभी इकाई होगा। ठीक है, तभी आपका जो होगा इकाई होगा। अब है नहीं, है ना, यहाँ से अलग अलग इमेज है नहीं, इसलिए क्या होगा, मतलब आच्छादक नहीं होगा, मतलब इकाई नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 का इमेज 2 होता, -1 का इमेज सपोज दैट 3 होता, तब भले आपका होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं, अतः प्रांत के 2 अवयवों का, खत्म हो गया, अवयवों का जो चित्रण है, प्रतिचित्रण एक अवयव है, एक ही
अवयव है। एक मिनट देख लीजिए यहाँ से। अतः प्रांत के दो अवयवों का प्रतिचित्रण एक ही अवयव है। एक ही अवयव है। दो प्रतिचित्र मतलब दो अवयवों का प्रतिचित्रण एक ही अवयव है, इमेज एक ही अवयव, इसलिए ये क्या होगा, इकैकी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला कलम शायद ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, तो ये इकैकी नहीं होगा। अब चलते हैं हम आच्छादक के लिए। देखिए आच्छादक के लिए यानी कि दूसरा वाला है हमारा क्या, आच्छादक के लिए। दिख रहा है आपको, एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, आच्छादक के लिए, आच्छादक वाला मतलब हमें दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स को आप y भी लिख सकते हैं, तो y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y का जो मान है x के टर्म में है, x का मान हमें लाना होगा y के टर्म में है, यानी कि y माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इस पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि x बराबर अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मानेंगे सहप्रांत से। ठीक है, सहप्रांत से, सहप्रांत भी हमारा एक रियल नंबर है, तो सहप्रांत से मानेंगे x बराबर 1, सॉरी y बराबर 1, तो इसी में रख देंगे। तो x बराबर हमारा अंडर रूट y के स्थान पर 1 माइनस 1 बराबर अंडर रूट 0 बराबर 0। ये तो प्री इमेज में मिल जाएगा आपको, यानी कि x का y का जो प्री इमेज हुआ सह, ये प्रांत है, प्रांत में 0 है रियल नंबर में। ठीक, अब जैसे x मैंने y रखा, अब हम y बराबर अगर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट -1 बराबर अंडर रूट -2, जो कि ये मान परिभाषित नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी मान माइनस में है तो मान परिभाषित नहीं होता है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर में नहीं है, इसलिए क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां का दोनों पार्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 भी करवा देते हैं आपको, इसके बाद अगले वीडियो में हम करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जो 8 में हमें दिया है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस ए, ये पूरा एक एक्स, जैसे एक्स का मान दिया था वैसे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी बराबर आपको दिया है बी क्रॉस ए। इस प्रकार की एफ ए बी बराबर बी ए एक एकाकी और आच्छादी है, आपको सिद्ध करना है एकाकी और आच्छादी है। देखिए इसमें कोई संबंध नहीं दिया है, मतलब आपको दिया था एफ आर से आर या फिर एन से एन, ऐसा कुछ दिया था, लेकिन इसमें ए बी से बी ए तक दिया है। ठीक है, इसमें कोई निश्चित मान नहीं आएगा। अब देखिए जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, दिया है पहले इसको लिख लेते हैं, एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। अब ये क्रॉस क्या है, क्रॉस एक कार्तीय गुणन होता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है कार्तीय गुणन के बारे में। तो इससे एक पेयर बनता था, यानी कि क्रमित युग्म बनता था। ठीक है, जैसे कोई यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ए बी या फिर बी सी, इस तरह क्या बनता था आपका क्रमित युग्म। ठीक है, आपका क्रमित युग्म बनता था। और फिर एफ क्या दिया था, क्या दिया है, एफ ए बी बराबर बी ए, ये चीज़ दिया है आपको। अभी मैंने पीछे पढ़ा एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार कुछ दिया है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है इस प्रकार, लेकिन इसमें कुछ मेथड ही बदल दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, एकाकी के लिए तो वही सूत्र लगाएंगे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो x1 के स्थान पर यहाँ क्या है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा a1 b1 बराबर a2 b2। अच्छा, ए बी बराबर बी ए रखा है, बी ए उल्टा दिया है तो इसको भी उल्टा करेंगे, b1 a1 बराबर b2 a2। अब हम तुलना कर देंगे,
यानी कि यहाँ से मिल जाएगा B1 बराबर B2, B1 बराबर B2 व A1 बराबर A2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जब दोनों बराबर है तो ये पूरा मान फॉर ऑल A1 B1 और A2 B2 बिलोंग्स टू कहाँ, A क्रॉस A में होंगी, क्योंकि ये क्रमित युग्म है, पेयर में बना है ना, तो पेयर A क्रॉस, सॉरी यहाँ से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B में ये होगा। अब जब A क्रॉस B में ये दोनों पेयर होंगे तो इसलिए क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, अब हम आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए देखिए, जैसे हमें दिया है एफ ऑफ ए बी बराबर बी कामा ए, तो एफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, वाई लिख सकते हैं, यानी कि वाई बराबर बी ए। ठीक है, अब वाई के स्थान पर क्या है, एफ ऑफ ए बी है, बराबर इसे वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई है जो हमारा एफ ऑफ, कि मुझे यहाँ से ज़रूरत था फिर से यही, तो ए बी ए कामा बी बराबर यहाँ से हो जाएगा बी ए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए जो एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी दिया है हमें, यहाँ से देखिए एफ ऑफ ए बी बराबर दिया है बी ए के, तो एफ ऑफ ए बी के बराबर लिख सकते हैं बी कामा ए, यहाँ से भी हो जाएगा बी कामा ए, जो कि ये दोनों पेयर हमें बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी में मिलेंगे, क्योंकि पेयर है तो ए क्रॉस बी में, यानी कि कार्तीय गुणन में तो मिलेंगे ही पेयर, तो इसलिए भी हमारा आच्छादक होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर कोई भी जितना भी मैंने सवाल बताया है उन सवाल में कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसको और अच्छी तरीके से और इम्प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया तो। ठीक, तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं मैथ चैलेंज A1 पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाने पर सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। मेरे चैनल का नाम है मैथ अजय क्लासेस A2। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।